राधे राधे दोस्तों। कई साल पहले की बात है, जब हमारे दादाजी जिंदा थे तो वो कुछ कहानियाँ सुनाया करते थे। कुछ कहानी ऐसी होती थी जो हकीकत होती थी। दादाजी ने कहीं देखा होगा या सुना भी होगा कि ये वहाँ हुआ है, तो वो इतने तरीके से और सरल तरीके से बताया करते थे कि पता ही नहीं चलता था कि दादाजी ने देखा हुआ है कि हमने देखा हुआ है। ऐसा लगता था कि हम खुद अपनी आँखों से देख के आ रहे हैं। शायद दादाजी जैसा बोलने का तरीका और समझाने का तरीका हमारे पास ना हो, इसलिए आपको ना लगे कि आपने देखा है या हमने देखा है, क्योंकि हमने तो नहीं देखा था, क्योंकि वो चीज़ दादाजी ने देखी थी या कहीं उनके दोस्तों से सुनी होगी। ये कहानी वृंदावन के एक आश्रम की है। पूरी कहानी सुनने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप पूरी कहानी सुन सकें। आइए चलते हैं कहानी की ओर। वृंदावन में एक आश्रम था जहाँ बच्चे पढ़ते थे और अपना काम किया भी करते थे। जैसे कि आपने देखा होगा कि स्कूल में बच्चे जब हॉस्टल वगैरह में बच्चे जब पढ़ने जाते हैं तो अपना काम खुद करते हैं, और वैसे ही उस आश्रम का नियम था कि वो स्वयं अपना खाना बनाना, कपड़े धोना और भी जो होता था वहाँ स्वयं किया करते थे। उस आश्रम की देखभाल एक गुरुजी किया करते थे। उनका नियम था कि हर एक बच्चे को अपना अलग अलग काम दे दिया करते थे। पढ़ाई ख़त्म होने के बाद वो बच्चा अपना काम स्वयं किया करता था और ना ही किसी की मदद लिया करता था, क्योंकि आगे बढ़ने का यही एक तरीका होता है। आज की दुनिया में भी लोग माँ बाप या जो गुरु होते हैं या जहाँ हम पढ़ने जाते हैं तो आगे बढ़ने के लिए नए नए तरीके बताए जाते हैं। वैसे ही उस आश्रम में उस टाइम किया जाता था। उसी आश्रम में एक बहुत ही सीधा साधा और साधारण सा लड़का पढ़ा करता था। बहुत ही सीधा था, इसलिए उसको सब लोग भोंदू कहा करते थे। आपने देखा होगा कि जो ज़्यादा सीधा दिखता है तो गांव में या कहीं भी आप देखकर उसे बोलते हैं ये तो भोंदू है। तो उसका भी नाम वैसे ही भोंदू भोंदू कहने से भोंदू पड़ गया। सब लोग उसे प्यार से भोंदू बुलाते थे, वैसे उसका नाम तो कुछ और होगा। तो भोंदू का काम था कि वहाँ जो आश्रम की गौशाला थी उन गायों को चराने जाया करता था। गुरुजी ने उसको काम दिया था कि आपका काम है कि इन गायों को चराने किया करना। भोंदू का प्रतिदिन का काम था, पढ़ाई ख़त्म होने के बाद वो अपने थैले में 2 रोटी कपड़े में बांध कर रख कर और गाय खोलकर वो जंगल की तरफ चला जाया करता था। गाय वहाँ से शाम के टाइम लेके चराने के बाद जब वापस लाता था तो उसे जब भी टाइम मिलता था, शाम को जितना भी टाइम मिलता था और जब भी टाइम मिलता था, तो वो गुरुजी की कथा सुनने के लिए बैठ जाया करता था। एक दिन भोंदू गाय चराने के बाद जब वापस आया तो गुरुजी वहाँ शाम के टाइम बैठे हुए थे और वो भांडीर वन की कथा सुना रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर कैसे गाय चराते थे। तो भोंदू भी वहीं जाकर बैठ गया और कहानी जो गुरुजी सुना रहे थे वो इतना लीन हो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि वो गुरुजी जो कहानी सुना रहे हैं वो अभी की है कि कुछ टाइम पहले की है। भोंदू इतना सीधा था कि उसके मन में ये एक बार भी नहीं आया कि ये भगवान कृष्ण के टाइम की बात है और गुरुजी कथा भी उसी टाइम का बता रहे हैं। तो भोंदू बैठे बैठे मन में सोच रहा था कि मैं तो रोज़ भांडीर वन में गाय चराने के लिए जाता हूँ, पर मुझे तो कभी वहाँ ठाकुर जी नहीं मिले। फिर सोचता है हो सकता है वो मिले भी होंगे पर मैंने पहचाना नहीं होगा। फिर वो आराम से बैठकर कहानी सुनने लगा। गुरुजी ने कहा भांडीर वन में एक घना सा कदम का पेड़ है, वहाँ ठाकुर जी बैठा करते हैं और उनके रूप का
रूप का क्या बखान किया जाए। उनके घुंघराले बाल, मोर का मुकुट, गले में मोतियों की माला और पीताम्बरी ओढ़े हुए, और उनके बदन से चंदन इत्र की खुशबू आती थी, और वो जब भी चलते थे तो ठुमक ठुमक कर चलते थे। ये सब सुनकर भौंदू को लगा कि ऐसा तो मुझे कोई नहीं मिला वहाँ पर अभी तक। उसने सोचा कि कल मैं फिर से जाऊँगा, उनका पता लगाऊँगा कि ठाकुर जी आते हैं तो मुझे क्यों नहीं मिलते। मैं तो बांडीर वन में बहुत बार गया हूँ और रोज़ जाता हूँ, मुझे तो कभी दिखाई नहीं दिए। कल पता ही लगा कर आऊँगा। दूसरा दिन हुआ ऐसे ही। भौंदू ने गाय खोली और 2 रोटी अपने थैले में बांध कर रखी और सोच कर निकला, आज तो मैं पता लगा कर ही आऊँगा, ठाकुर जी क्यों नहीं मिलते हैं मुझे। और वो गाय लेकर भांडीर वन की तरफ निकल गया। वन में जाते ही देखता क्या है कि बहुत सारी गाय चली आ रही हैं उधर से। जब गाय का थोड़ा झुंड कम हुआ तो देखता क्या है कि सर पे घुंघराले बाल, मोर का मुकुट, गले में मोतियों की माला, पीताम्बरी ओढ़े हुए और ठुमक ठुमक करके ठाकुर जी चले आ रहे हैं उधर से। तो भौंदू ने सोचा, यही ठाकुर जी हैं। आज मैं सोच के आया था तो अपने आप दिख गए। इतने में ठाकुर जी भौंदू के पास में आ चुके थे। तो ठाकुर जी ने भौंदू से पूछा, क्यों भाई, तेरा नाम क्या है? तो भौंदू ने बड़े ही सरल तरीके से बताया, मेरा नाम भौंदू है। तो ठाकुर जी मुस्कुराए। फिर से ठाकुर जी ने पूछा, तेरा नाम क्या है? तो फिर भौंदू ने बोला, मेरा नाम भौंदू है। फिर ठाकुर जी ने थोड़े से ठठाके से हंसते हुए पूछा, भाई तेरा नाम क्या है? तो फिर भौंदू ने बोला, मेरा नाम भौंदू है। फिर तो ठाकुर जी का क्या था कि हंसी के मारे लोटपोट होने लगे और इतना तेज हंसे कि पता ही नहीं चल रहा था कि ठाकुर जी उसके नाम पर हंस रहे थे। भौंदू बड़ा ही सीधा था, उसके समझ में नहीं आया कि क्यों हंस रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद ठाकुर जी ने कहा, भौंदू तेरा नाम भी भौंदू है और मेरा नाम भी भौंदू है, तू मुझसे दोस्ती करेगा? तो भौंदू ने पूछा, मेरा नाम तो मुझे आश्रम से मिला है, तुम्हें भौंदू क्यों कहते हैं? ठाकुर जी ने जवाब दिया, भक्त जब हमारे मंदिर आते हैं तो 100 रुपये का प्रसाद चढ़ा के 1 करोड़ का काम करवा लेते हैं, और मैं बिना कुछ बोले उनका काम कर देता हूँ, इसलिए मैं भौंदू हूँ। पर तू तो स्वभाव से भी सीधा है, इसलिए लोग तुझे भौंदू बोलते हैं। चल तू मुझसे दोस्ती कर ले, हम भी भौंदू, तू भी भौंदू, दोनों भौंदू भौंदू हो जाएंगे। और हंसते हुए उस पेड़ के नीचे जा बैठे। कुछ देर बाद भौंदू ने कहा, देख दोस्त, मुझे तो भूख लग रही है, तुम्हें भी भूख लग रही हो तो मैं खाना लाया हूँ, चलो दोनों खाते हैं। तो भौंदू ने खाना खोल कर बैठा और 1 रोटी ठाकुर जी के सामने रख दी और अचार रख दिया। भौंदू देखो कितना सीधा था, ठाकुर जी के सामने पूरा रोटी का पोटला नहीं रखने की बजाय उसने एक ही ठाकुर जी को रोटी दी। भौंदू इतना सीधा था कि ठाकुर जी से बात कर रहा था, तब तक तो ठाकुर जी ने 1 रोटी झटपट से ख़त्म कर दी। और ठाकुर जी ने बोला, भौंदू देख, मेरी भूख अभी शांत नहीं हुई है, तू मुझे अपनी भी रोटी दे दे। तो भौंदू ने बोला कि अगर मैं अपनी रोटी तुम्हें दे दूँगा तो मैं भूखा रह जाऊँगा, फिर मैं क्या खाऊँगा? तो फिर कुछ सोचने के बाद भौंदू ने कहा, चलो कोई बात नहीं, तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हें आधी रोटी और दे देता हूँ। कल से तुम्हारे लिए ज़्यादा 2 रोटी और लाया करूँगा। तो ठाकुर जी ने बोला, अरे यार, 2 रोटी से मेरा कुछ नहीं होगा, तू मेरे लिए 4 रोटी लेके आया करना, तब मेरा पेट भरेगा।
तो भोंदू इतना सीधा था, उसने बोला कि ठीक है, मैं कल से तुम्हारे लिए 4 रोटी और अपने लिए 2 रोटी लाया करूँगा। दोनों ने मिलकर बैठकर खाना खाया। उसके बाद गाय अपनी चरती रहीं और ठाकुर जी और भोंदू दोनों वहाँ पर मस्ती करते रहे, खेलते रहे आपस में। कभी ठाकुर जी उसकी पीठ पर, कभी भोंदू ठाकुर जी की पीठ पर बैठा बैठी कर रहे थे। फिर कुछ देर बाद शाम हो गई तो भोंदू ने बोला चलो अब हम चलते हैं, शाम हो गई, आश्रम जाना है। तो ठाकुर जी अपनी गाँव को लेकर चले गए और भोंदू अपनी गाँव को लेकर आश्रम आ गया। आश्रम आने के बाद उसने सत्संग सुना और जब सुबह हुई तो फिर उसने पढ़ाई ख़त्म करने के बाद गाय खोली और जहाँ पर खाना बनता था वहाँ पर गया और जो खाना देता था उस आदमी से कहा कि भाई आज मुझे 6 रोटी दे दे। तो उसने बोला भोंदू तू तो रोज़ 2 रोटियां खाता है, आज तुझे 6 रोटी क्यों चाहिए। भोंदू ने जवाब दिया भाई ठाकुर जी को 4 रोटी चाहिए, उनको भूख ज़्यादा लगती है। कल तो भी मेरी भी 2 रोटी थी, उसमें से भी 1 रोटी दी थी, तो उसमें से भी जो मेरी रोटी थी उसमें से भी आधी रोटी वो खा गए थे और कल मैं भूखा रह गया था, इसलिए आज मुझे 6 रोटी दे दीजिए जो कि 4 रोटी वो खा लें और 2 रोटी मैं खा सकूं। तो वहाँ रसोइये ने कहा कि नहीं, मैं तुझे 6 रोटी तभी दूंगा जब तू गुरु जी से बुलवा दे कि 6 रोटी दे दो, तो मैं तुझे 6 रोटियां दे दूंगा, वरना मैं नहीं दूंगा। फिर भोंदू ने बोला ठीक है, मैं गुरु जी के पास जाता हूँ। भोंदू वहाँ से गुरु जी के पास गया और गुरु जी से बोला गुरु जी रसोइये से बोलो मुझे 6 रोटियां दे दे, क्योंकि 4 रोटी मुझे ठाकुर जी को खिलानी है और 2 रोटी मुझे खानी है, क्योंकि कल ठाकुर जी ने मेरी 1.5 रोटी खा ली थी, इसलिए मैं भूखा रह गया था। तो गुरुजी ने पूछा ठाकुर जी ने खा ली थी? हाँ गुरुजी, ठाकुर जी ने खा ली थी। तो फिर गुरुजी ने पूछा भोंदू ठाकुर जी दिखते कैसे हैं? तो फिर भोंदू ने जवाब दिया ठाकुर जी के घुंघराले बाल। तो गुरुजी ने बोला और? फिर भोंदू ने कहा ठाकुर जी पीताम्बरी पहने हुए हैं, बांसुरी उनके हाथ में होती है, मोतियों की माला। इतने में गुरुजी और कहते जा रहे थे और भोंदू ठाकुर जी का बखान करता जा रहा था कि सांवला सलूना स्वरूप है। और तो फिर लास्ट में सारी बातें बता दी और लास्ट में गुरुजी ने पूछा कि उनके बदन से किस चीज़ की खुशबू आती है। तो भोंदू ने बड़े ही मुस्कराते हुए कहा उनके शरीर से केसर और चंदन की खुशबू आती है। इतना सुनकर गुरुजी समझ गए थे कि भोंदू सच बोल रहा है, वो झूठ नहीं बोल रहा है, और वैसे भी भोंदू कभी झूठ नहीं बोलता था। इसलिए गुरुजी ने रसोइये से कहा कि इसको 6 रोटी दे दो। भोंदू को 6 रोटियां दे दी और गुरुजी ने फिर कहा मैंने तुझे 6 रोटियां तो दी हैं, पर तुझे भी मेरा एक काम करना पड़ेगा। तो भोंदू ने गुरुजी से कहा क्या गुरुजी, आप जो कहोगे मैं वही करूँगा, पर आज से आप मुझे रोज़ 6 रोटियां दे दिया करना। तो गुरुजी ने बोला ठीक है, रोज़ तुझे 6 रोटियां मिल जाया करेंगी, पर जो तेरे ठाकुर जी हैं आज शाम को आश्रम में ले आना, मुझे भी मिलवाना कैसे हैं तेरे ठाकुर जी। तो भोंदू ने जवाब दिया बस इतना सा है, ठीक है गुरुजी, मैं शाम को ही ठाकुर जी को आश्रम में ले आऊँगा। और वहाँ से भोंदू गाय लेकर चला गया। भोंदू और गुरुजी की ये बात होते होते काफ़ी टाइम हो गया था और ठाकुर जी वन में पहले ही पहुँच चुके थे।
इसलिए गुस्से से ठाकुर जी ने पूछा, तुम इतने लेट कैसे हो गए? आज मुझे इतनी तेज भूख लग रही है, इतना टाइम कहाँ लगा दिया तुम्हें आने में? तो भोंदू ने मुस्कराते हुए कहा, ठाकुर जी मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैंने 6 रोटी रसोइये से मांगी तो उसने दी नहीं। फिर गुरुजी की परमिशन लेकर मुझे 6 रोटी दी है उसने, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लग गया। तो फिर ठाकुर जी ने जवाब दिया कि ठीक है, अगर आ गया है तो चल, मुझे भूख लग रही है, जल्दी से खाना खिला। और ठाकुर जी बैठ गए। ठाकुर जी के सामने उसने रोटियों की पोटली खोली और ठाकुर जी को देखो कितना भोला है। ठाकुर जी को आज भी उसने 4 रोटी लेके आया था। 4 रोटियां ठाकुर जी के सामने रख दी और अचार रख दिया। तो ठाकुर जी ने खाना शुरू कर दिया। इतने में भोंदू ठाकुर जी से कहता है, दोस्त, पहली बार मुझसे गुरुजी ने कुछ मांगा है, तुम मेरे साथ आश्रम चलोगे? तो ठाकुर जी ने जवाब दिया, मैं तेरे आश्रम नहीं जाऊंगा, मैं बस तेरा सखा हूँ, तेरे आश्रम क्यों जाऊँ? फिर भोंदू ने बोला ठाकुर जी से कि आज तक मेरे गुरुजी ने मुझसे कुछ नहीं मांगा है और ना ही कुछ कहा है, पर आज पहली बार गुरुजी ने मुझसे कुछ मांगा है, तो मेरे साथ चलो, वरना गुरुजी मेरे बारे में क्या सोचेंगे। हालांकि मुझसे भी बहुत पढ़े लिखे होशियार आश्रम में हैं, फिर भी आज मुझसे ही कुछ मांगा है, तो इसलिए मेरे साथ चलना। तो ठाकुर जी ने जवाब दिया, नहीं, मैं तेरे आश्रम नहीं जाऊंगा। अगर तेरे आश्रम गया तो यहाँ पे वृंदावन में और भी आश्रम हैं, वहाँ के गुरु भी कहेंगे कि मेरी भक्ति में ऐसी क्या कमी थी जो मुझसे मिलने नहीं आए और उनसे मिलने आए, इसलिए मैं तेरे आश्रम नहीं जा सकता। फिर भोंदू ने बोला, नहीं जाओगे? तो ठाकुर जी ने कहा, ना, नहीं जाऊंगा। फिर भोंदू ने कहा, ये जो तुम रोटी खा रहे हो वो भी मेरे गुरुजी की है। तो उस भोंदू ने वो जो 3 रोटियां नीचे रखी हुई थी और आधी ठाकुर जी ने खा ली थी, आधी हाथ में पकड़े हुए थे, वो 3 रोटी उठा ली और बांध ली। फिर भोंदू ने कहा, अब बोलो, नहीं जाओगे? तो ठाकुर जी ने जवाब दिया, नहीं जाऊंगा। जो ठाकुर जी हाथ में आधी रोटी पकड़े हुए थे, भोंदू ने उनके हाथ से वो भी छीन ली और वो भी अपने पास रख ली। अब बोलो, नहीं जाओगे? तो ठाकुर जी ने बोला, नहीं। फिर भोंदू ने कहा, जो नाम तुमने सुनकर मुझसे दोस्ती की थी वो भी मेरे गुरुजी का ही दिया हुआ है, अब भी नहीं जाओगे? तो ठाकुर जी ने बोला, नहीं जाऊंगा। तो भोंदू ने सारी गायें इकट्ठी कर ली और वहाँ से चलने लगा और चलते हुए पूछा, उसने लास्ट बार पूछ रहा हूँ, अब भी नहीं जाओगे? फिर ठाकुर जी का वही उत्तर था कि नहीं जाऊंगा। तो भोंदू ने ठाकुर जी से कहा कि अब हमारी 100 साल की कुट्टी, आज के बाद तुम मुझसे मिलने नहीं आना और ना ही मैं आपको दिखाई दूंगा। इतना कहकर भोंदू वहाँ से चलने लगा। चलते थोड़ी दूर रुका और कहता है कि मैं क्यों जाऊँ? ये जो वन है जहाँ मैं गाय चराने आया हूँ, ये भी मेरी गुरुजी का बताया हुआ है। आज के बाद तुम यहाँ गाय चराने मत आना, तुम कहीं भी अपनी गाय लेके जाना, ये भी मेरे गुरुजी ने बताया था। और इतना कहकर भोंदू वहाँ से जाने लगा। जब थोड़ी दूर निकल गया तो ठाकुर जी ने देखा कि भोंदू चला जा रहा है, परंतु ठाकुर जी मन ही मन थोड़ा मुस्करा भी रहे थे और उन भोंदू के जाने का कष्ट भी हो रहा था। वैसे तो चाहे ठाकुर जी अपने किसी भी भक्त को अपना दोस्त बना सकते हैं, पर ऐसा क्या था भोंदू में जो कि बड़े ही भावुक हो गए थे ठाकुर जी उसको देखकर। जब हल्का हल्का भोंदू दिख रहा था तो ठाकुर जी वहाँ से दौड़ते हुए गए
और भोंदू की पीठ पर जाकर बैठ गए और कहने लगे, भोंदू चल ले चल अपने आश्रम। ठाकुर जी ने भोंदू के गले में हाथ डाल रखा था और पीठ पर भोंदू ने उनके पैरों को पीछे से पकड़ रखा था और भोंदू ठाकुर जी को पीठ पर बिठाकर मुस्कुराते हुए चला जा रहा था। शाम का टाइम हो गया था तो गुरुजी गेट पर ही बैठे हुए थे, तो उन्होंने सामने से अपने आश्रम की गाय आते हुए देखी, तो उन्होंने बोला आज तो ठाकुर जी को भोंदू लेकर आ रहा होगा, तो और इच्छापूर्वक गाँव की तरफ ठाकुर जी को निहारने के लिए देखने लगे। थोड़ा थोड़ा जैसे ही गायों का झुंड खत्म हुआ तो वहाँ पर देखते क्या है कि भोंदू तीनों लोक के विधाता अंतर्यामी को पीठ पर बिठाए चला आ रहा है। जैसे कि वो देखते ही इतने भावुक हुए कि गुरुजी वहाँ पर बेहोश हो गए। जैसे ही भोंदू ने देखा कि गुरुजी बेहोश हो गए, ठाकुर जी को वहीं छोड़ा और दौड़ते हुए भोंदू गुरुजी के पास पहुँचा। गुरुजी के मुख पे जैसे तैसे उसने पानी वानी छिड़का। गुरुजी उसकी गोदी में थे। होश आया तो गुरुजी भोंदू की गोदी में थे और ठाकुर जी मंद मंद खड़े मुस्करा रहे थे। गुरुजी ने ठाकुर जी को प्रणाम किया और भोंदू के पैरों में गिर पड़े और गुरुजी ने कहा, भोंदू मैंने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, गांव छोड़ा और यहाँ वृंदावन आ गया। मैंने यहाँ शिक्षा ली, दीक्षा ली, तपस्या की, पूजा पाठ किए, पर मैंने आज तक कभी भगवान के दर्शन नहीं कर पाया। पर तू एक साधारण सा बालक और बहुत ही सीधा सा बालक है, फिर भी तूने आज ठाकुर जी के दर्शन कर लिए। जैसे ही गुरुजी भोंदू के पैरों में पड़े तो भोंदू ने कहा, गुरुजी ये क्या कर रहे हैं आप? मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं तो बहुत ही छोटा और मंदबुद्धि हूँ। मैं इस लायक कहाँ हूँ जो आप मेरे पैरों में पड़ रहे हो। फिर गुरुजी ने ठाकुर जी से कहा, प्रभु तुम्हारी कैसी लीला है जो इस पर मोहित हो गए। तो ठाकुर जी ने कहा, मैं इस पर मोहित नहीं हो गया, इसके नाम और इसकी साधारणता ने मुझे मोहित कर लिया। ऐसा कहकर जो भोंदू था और ठाकुर जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। और फिर क्या था, गुरुजी की पहले की तरह दिनचर्या चलती रही और भोंदू को लेकर ठाकुर जी अपने लोक चले गए। ये थी हमारी छोटी सी कहानी। इसलिए कहती हूँ दोस्तों, भगवान के सामने साधारण बने रहिए, क्योंकि भगवान को चतुर लोग पसंद नहीं है। भगवान को तो केवल साधारण ही लोग पसंद हैं, जिसके मन में पाप, कपट, किसी के प्रति हिंसा कुछ नहीं होता है, वो भगवान को अति प्रिय होते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। राधे राधे।